हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड आज के हम इस वीडियो में M3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइज, आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 एंड इस पूरे के मल्टीप्लाई में है y इज इक्वल टू ये। एंड इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, या फिर गिवन होगा आपको फाइंड CF एंड PI करके, ऐसा कुछ गिवन होगा आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डी स्क्वायर गिवन है, तो डी की वैल्यू होती है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ये होती है हमारे पास डी की वैल्यू। एंड यहाँ पे ये y क्या है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो इस y को जब हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, तो ये d के साथ भी y आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर y आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, y को हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जब d अकेला है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, d अपॉन डी एक्स। मीन्स हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन किसको डिफ्रेंशिएट करना है ये अभी हमें यहाँ पे नोन नहीं है। ये हो गया हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू। कैपिटल D को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अब कैपिटल D कोई भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको समझ जाना है कि जो कैपिटल D वाला है वो M3 का, अगर आपको सिलेबस पता होगा तो उसमें एक होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉची, देन हमें CF फाइंड करना होता है, PF फाइंड करना होता है, ये आपको यूनिट 4 के सिलेबस में होगा। तो अगर आपको यहाँ पे कैपिटल D गिवन है और D स्क्वायर है, यहाँ पे ये क्या है, D स्क्वायर टर्म है, तो D स्क्वायर का मतलब हो गया हमारे पास क्या, अगर D स्क्वायर Y कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल स्मॉल d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या करना है, हमें y को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या है, डिग्री हायर है। तो ये क्वेश्चन देखते ही हमें समझ जाना है कि ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है, हायर डिग्री वाला। अब इसमें CF फाइंड करने का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो CF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पास लेफ्ट साइड क्या होता है, हमारे पास एक्सोर्ली इक्वेशन। अब एक्सोर्ली इक्वेशन क्या होता है, इस y को छोड़कर, जैसे हमने y कॉमन है यहाँ पे इन पूरे टर्म से, तो y को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म होंगे जो y के कॉमन में है, तो इनको हम इज इक्वल टू 0 को इक्वल पुट कर देते हैं। एंड 0 को इक्वल पुट करने के बाद यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर है और इसका हमें यहाँ से d का रूट फाइंड करना है। तो d का रूट फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिट, इस मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है तो एक और फॉर्मूला होता है रूट फाइंड करने का, वो होता है d इज इक्वल टू माइनस बी, वो होता है हमारे पास माइनस बी, फिर होता है हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। यहाँ पे c क्या होता है, c ये जो 13 है कांस्टेंट है, वो c हो गया हमारे पास। देन b, तो ये जो d के साथ, सिंगल d के साथ जो टर्म होता है -6, ये हो गया b। एंड ये d स्क्वायर है, तो इसके साथ जो टर्म होगा उसको हम बोलते हैं a। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 13 हो गई। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पुट कर देंगे, देन यहाँ से हमने रूट फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, तो एज इट इज आएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 52। अब 36 माइनस 52 होता है हमारे पास -16, ये हो गया -16 अंडर रूट में, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। एंड आयोटा की वैल्यू होती है -1 एंड 16 का हो गया 4, तो यहाँ पे 16 है, ये एक मिस्टेक है, इसको ये हो जाएगा 4 हमारे पास। एंड देन जब हम ऊपर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी रूट है, तो इमेजिनरी रूट का ये फॉर्मूला होता है CF इज इक्वल टू, ये है हमारे पास इमेजिनरी रूट अगर है तो CF फाइंड करने का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। इसमें क्या होता है, जो टर्म यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, तो जो टर्म यहाँ पे आएगा उसको हम इस पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में लिखते हैं e की पावर में ax। इसको सपोज अगर a मान लें हम, तो लिखेंगे e की पावर ax, और ये पूरा टर्म हम x में सॉल्व कर रहे हैं। प्लस माइनस के बाद क्या है, 2 आयोटा है, तो प्लस माइनस के बाद जो टर्म होता है आयोटा के साथ उसको हम यहाँ पे लिखते हैं C1 cos। अब इसको मान लो सपोज 2 को मान लो b, तो क्या आ जाएगा C1 cos bx प्लस C2 sin bx इंटू e की पावर x। अगर किसी क्वेश्चन में अगर ये 3 यहाँ पे नहीं, सपोज हमें यहाँ 0 आ गया, 3 नहीं आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 0 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 1। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया CF। अब किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI।
तो हमने सी एफ तो फाइंड कर लिया, अब हम पी आई फाइंड करेंगे। तो पी आई फाइंड करने में क्या करते हैं हम, ये जो y है यहाँ पे इक्वेशन में, इस y को हम राइट हैंड साइड रखते हैं एंड इस पूरे टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे डिवाइड हो गया एंड हमने क्या किया, यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, तो ये डिनोमिनेटर दोनों के साथ आ गया, इस टर्म के साथ भी आ गया एंड इस टर्म के साथ भी आ गया डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब यहाँ पे पी आई का भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं पी आई के फाइंड करने के। तो हमारे पास जो सबसे पहला टर्म क्या है, 8 e की पावर 3x साइन 4x अपॉन ये टर्म है। तो यहाँ पे क्या है, e की पावर x है और एक साइन का टर्म है। तो e की पावर में कुछ है और साइन का या कॉस का कोई टर्म है, दोनों अगर साथ में है तो इन दोनों का पी आई फाइंड, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले 8 कांस्टेंट है, 8 तो बाहर आ ही जाएगा। उसके बाद हम पहले e वाले टर्म को हम बाहर लेते हैं, मीन्स e वाले टर्म इस पूरे के मल्टीप्लाई में गया, पहले e की पावर 3x एंड यहाँ पे क्या है a, इसको अगर हम a मान ले तो ये क्या है 3 है। तो अगर यहाँ पे अगर 3 है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ पे d होता है उसके जगह हम क्या करते हैं d+3 पुट कर देंगे। ये आ गया d+3 प्लस 13। अब e की पावर 3x यहाँ से सॉल्व हो गया। अब बच रहा है हमारे पास साइन 4x। तो ये पूरा टर्म तो हमारे पास सॉल्व हो गया। क्लियर है। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ गया, इसको हमने रीअरेंज कर लिया तो हमारे पास आ गया 8 e की पावर 3x इंटू साइन 4x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4। अब टर्न है हमारे पास साइन 4x को सॉल्व करने का। तो हम साइन 4x को कैसे सॉल्व करते हैं, अब इसको सपोज मान लो ये b है, 4b है, तो क्या हो गया साइन bx हो गया। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4 है, तो डी स्क्वायर है, तो हम डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस बी स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। मीन्स ऊपर 4 है तो 4 के स्क्वायर करके एंड इसके आगे माइनस लगा के हम डी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, -16 प्लस 4, ये आ गया -12, ये आ गया -12 एंड देन यहाँ से 8 इसके मल्टीप्लाई में था तो ये 4 2 8 हो गया एंड 4 3 12 हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एक तो पी आई का सॉल्व हो गया, वो आ गया -2/3 की पावर 3x साइन 4x, एक टर्म हो गया। अब हम प्लस के दूसरे साइड वाले को समझते हैं कि ये कैसे सॉल्व है। तो 2 की पावर x है ऊपर न्यूमरेटर में। अब पी आई का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें न्यूमरेटर में 2 की पावर x हो, उसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसको क्या किया हमने, इसको हमने e की पावर में चेंज कर लिया, क्योंकि e की पावर का फॉर्मूला है सॉल्व करने का। तो हमने इसको क्या किया, e की पावर में चेंज कर लिया। अब 2x है तो इसको e की पावर में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e की पावर log 2 इंटू एक्स, हो गया log 2 इंटू एक्स। क्लियर है। ये जो x है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं, x आ जाएगा 2 के पावर में। अब ये इसीलिए हुआ क्योंकि e से log कैंसिल हो जाता है, तो इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर x ही बचेगा हमारे पास, 2 की पावर x। तो इसलिए क्या हो गया, ये हो गया e की पावर x का फॉर्मूला, ये हो गया e की पावर x वाला फॉर्मूला हो गया। एंड अब e की पावर x वाले फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो, यहाँ गया e की पावर log 2x। अब e की पावर x होता है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे e की पावर x था इस वाले टर्म में, लेकिन ये साइन के साथ मल्टीप्लाई में था तो हमने यहाँ पे प्लस किया था। लेकिन यहाँ पे देखो e की पावर x है तो यहाँ पे e की पावर x अकेला है, तो जहाँ पे अकेला होता है वहाँ पर जो a की वैल्यू होती है, ये e की पावर ax, ये जो a की वैल्यू है इसको हम d की जगह डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो क्या किया हमने, d की जगह a की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी log 2। तो यहाँ तो आ गया log 2 का स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 6 log 2 प्लस 3। अब हम कैलकुलेटर से या फिर गूगल से हम log 2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उस log 2 की वैल्यू को हम पुट करते चले जाएंगे नीचे न्यूमरेटर साइड में, क्योंकि हमें न्यूमरेटर से d को हटाना है। तो हम न्यूमरेटर में जो log की वैल्यू उसको हम पुट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर ये आ गया सॉल्व करके e की पावर log 2x अपॉन 11.29। नाउ ये हमारे पास पी आई पूरा सॉल्व हो गया। अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है सी एफ प्लस पी आई। तो हमने क्या किया, सी एफ प्लस पी आई, ये हो गया हमारे पास आंसर। ये सी एफ हम ये पहले फाइंड कर चुके थे, इसमें हमने क्या किया, पी आई को ऐड कर दिया, लेकिन ये पी आई का फर्स्ट टर्म क्या है, ये माइनस है तो ये उसी का माइनस है।
सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पता चल गया होगा कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे अप्रोच करना है। एंड अगर आपको ये CF का नहीं पता है तो आप CF के टाइप्स को कैसे फाइंड करते हैं ये आप जाकर बुक से पढ़ सकते हैं। PI का थोड़ा वहाँ से रिव्यू ले सकते हैं, फिर उसके पॉइंट्स को हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया है। सो गाइज आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कि हम कैसे कैसे रूट्स फाइंड करेंगे एंड कैसे एक्सोर्ली क्वेश्चन फाइंड करेंगे, देन CF, देन PI। एंड M3 के और क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो डैट कि और बच्चे होंगे जिनको M3 के क्वेश्चंस की नीड होगी, उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, तो उनको भी थोड़ा आइडिया लगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो डैट कि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करते जाऊँ और क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।